Welcome to Mishika classes. Our today's topic is food, health and hygiene part number 5 and in today's class we are going to discuss about diseases. आज हमारी फूड हेल्थ एंड हाइजीन पे पार्ट नंबर 5 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसीजेस किसे कहते हैं, क्या होती हैं डिजीजेस। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले डिसीजेस किसे कहते हैं। डिजीजेस का मतलब क्या होता है, बीमारियां। व्हाट इज डिजीजेस कॉल्ड, बीमारी। मतलब हम जब भी बीमार हो जाते हैं तो मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी किसी डिजीज से इफेक्टेड है। मींस नॉट टू ईज, डिजीज मींस नॉट टू ईज मींस हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फीलिंग ईज, वी हम लोग बहुत इजीली जैसे अपनी नॉर्मल रूटीन करते हैं उससे हम नहीं रह पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डिजीज। उसे क्या कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज इज, क्या मतलब होता है सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें। व्हेन एनी abnormal कंडीशन, जब कभी भी कोई भी abnormal कंडीशन मींस जो रूटीन वाली कंडीशन होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट। ओके, तो कभी भी हमें फेस करनी पड़ जाए, किसी भी पर्सन की बॉडी को फेस करनी पड़ जाए एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस प्रॉपर्ली, जो वो उसका रूटीन वर्क है उसको प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर सकता, प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिजीज। तो पर्सन क्या हुआ, किसी ना किसी बीमारी से, डिजीज से उसे इफेक्ट हो रहा है। एक नॉर्मल से बात मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जब भी कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन कोई भी बॉडी फेस करती है तो उससे क्या होता है, उसके बॉडी के पार्ट्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई बीमारी उसको है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको है। मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ disease. When any abnormal condition is faced by the body of any person and the person is not able to carry out all its functions properly, then the person is said to be that he was suffering from any type of diseases. अब कितने टाइप्स की डिजीज होती है, दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे पहली कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। एंड द सेकंड वन इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस। और सेकंड वन को क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। ओके, डेफिशिएंसी डिजीजेस के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या कहते हैं इसको, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीजेस अब किसे कहा जाता है, डेफिशिएंसी का मतलब तो पता है कि कमी हो गई है, तो कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेट करने से होती है। मींस एक दूसरे के कांटेक्ट में आने। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट का मतलब वैसे तो बातचीत करना होता है, बट इट डजंट मीन कम्युनिकेट का मतलब वही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बोलना ही कम्युनिकेशन होता है। नो, व्हेन एनी पर्सन इज इन कांटेक्ट विद एनी अदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी तरह से, ओके, देन इट इज कॉल्ड द कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेशन कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है उसे, कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहा जाएगा, अ डिजीज which is spread from one person to another person is called the communicable diseases. अब कम्युनिकेबल डिजीजेस किसे कहते हैं, जैसे अब कांटेक्ट में आए, उन्होंने क्या करा, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से बीमार हो गया तो उसे क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। जब भी कोई भी पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया और उसके बाद वो क्या हो गया, बीमार हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज हो गई। तो व्हाट इज द कम्युनिकेबल डिजीजेस, हाउ इज इट अकर, द जर्म्स ऑफ माइक्रोब्स, कोई भी जर्म्स हैं या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवॉज प्रेजेंट ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन, किसी बीमार पर्सन के ऊपर है, एंड इट इज ट्रांसफर टू द हेल्दी पर्सन। और वो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसफर हो जाएंगे हेल्दी पर्सन तक। देन हेल्दी पर्सन इज सफर फ्रॉम द डिसीज, तब हेल्दी पर्सन बीमार हो जाएगा। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। कोई पर्सन बीमार है, दूसरे के कांटेक्ट में आया, किसी भी तरह से आ सकता है, मीडियम कुछ भी हो, कांटेक्ट में आया तो उसे जो हेल्दी पर्सन है वो भी बीमार पड़ गया, तब हम क्या कहेंगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसे क्या कहा जाता है कि वो कम्युनिकेबल डिजीजेस से सफर कर रहा है। अब बात करते हैं इसके मोड्स की, कैसे कैसे वो ट्रांसफर करता है, कैसे कैसे वो ट्रांसफर हो सकता है। एक तो है डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, बाय शेयरिंग, बाय हगिंग, एनीथिंग। जब हम लोग हैंड शेकिंग करते हैं ना, तब भी जो है क्या होता है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ फूड, अपना खाना। दो पर्सन है, एक हेल्दी और एक इन्फेक्टेड पर्सन, दोनों पर्सन एक ही प्लेट में से खाना ईट कर, ओके, देन इट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ फूड की वजह से हो गया। क्योंकि अब वो खाना बंदा पर्सन बीमार है तो उसका जो भी जर्म्स है उसकी बॉडी में, तो वो उस फूड में आएंगे और उस फूड के थ्रू किस में चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन के थ्रू चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ फूड। इसके बाद है शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स। अब कोई पर्सन बीमार है
तो क्या हुआ, उसके क्लोथ्स भी मतलब क्या हो गया, जर्म्स उसके क्लोथ्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि जब वो बीमार है तो उसकी बॉडी पे जर्म्स प्रेजेंट है, वो क्लोथ्स में भी आ जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई हेल्दी पर्सन उस बीमार पर्सन के क्लोथ्स को पहन लेगा तो देन व्हाट विल हैपन, देन दैट पर्सन आल्सो गेट इन्फेक्टेड, उसकी वजह से वो पर्सन भी बीमार हो जाएगा। तो शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांस ट्रांसफर थ्रू द इंसेक्ट्स एंड द मस्किटोज। और ये तो अब कॉमन सा हो गया, कैसे, अब कोई फूड है उस पर कोई इंसेक्ट आके बैठ गया या मस्कीटो आके बैठ गया, तो क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसकी लेग्स, उसके विंग्स या उसकी हेरी स्किन, तो उसके ऊपर क्या होता है, उस फूड के जो इन्फेक्शन था, उसमें जर्म्स प्रेजेंट थे, वो उसमें टच में आ जाएंगे। अब वो इंसेक्ट या मॉस्किटो जहां पर भी जाके बैठेंगे, तो क्या होगा, थ्रू दैट कैरियर उसको वहां पर वो भी छोड़ देंगे। अब वो हेल्दी पर्सन खा लेगा तब भी वो पर्सन बीमार हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रॉन डिजीज। इसे क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रॉन डिजीज कहा जाता है। मींस ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है, किसी बाहर के पर्सन के थ्रू हो रहा है, किसी बाहर के लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, उसे वेक्टर कहा जाता है। जब मीडियम डायरेक्ट नहीं होता, कोई थर्ड वन इन्वॉल्व हो जाता है, तब उसे कहा जाता है वेक्टर। तो the transfer of disease through insects and mosquitoes is called a vector borne diseases। उन्हें vector borne diseases भी कहा जाता है। ओके, जब इंसेक्ट्स की वजह से या मॉस्किटोज की वजह से ट्रांसफर होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जो ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन से तरह के माइक्रोब्स हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। द फर्स्ट वन इज अ बैक्टीरिया, सबसे पहले कौन से हैं, बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज फंगी, फंगीज इज द सेकंड टाइप ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअस है। और उसके बाद लास्ट वन द वायरसेस। आजकल तो वायरस तो हर स्टूडेंट को पता ही होगा क्या होता है वायरस। कोविड 19 इतना बड़ा पैंडेमिक था, तो कोविड 19 में किसकी वजह से हुआ, कोरोना वायरस की वजह से स्प्रेड हो, दैट इज अ टाइप ऑफ वायरस। कोरोना इज अ नेम ऑफ वायरस। ओके, तो वायरस की वजह से स्प्रेड हो रहा था, जिसको भी वो वायरस टच हो रहा था, तो क्या हो रहा था, ऐसे ही हो रहा था ना। तो अब कम्युनिकेबल डिजीजेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, एक पर्सन बीमार है तो उसके कांटेक्ट में जितने भी पर्सन आ रहे थे सबके सब बीमार हो रहे थे। और मोड क्या था, वायरस था, कौन सा वायरस था, कोरोना। तो कोरोना वायरस दैट इज अ कोविड 19 डिजीज, उसे कोविड 19 डिजीज कहते हैं। तो वो ट्रांसफर हो रही थी ना, तो क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे ट्रांसफर हुई थी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, लाइक दिस। ओके, अब बचाया कैसे था उसको, कैसे कहा था वर्ड, कि अगर किसी भी पर्सन को कोविड 19 हो गया तो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा उसको, यू हैव टू आइसोलेट हिमसेल्फ या हम हरसेल्फ, उसको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, मींस एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा, सो दैट द वायरस नॉट अफेक्टेड बाय एनी अदर पर्सन, तो वायरस किसी और पर्सन को अफेक्ट ना कर सके। ओके, सब कुछ इसको सेपरेट कर दिया था ना, तो इसी तरह बचे ना हम लोग। तो दिस इज द टाइप ऑफ माइक्रोब्स, इस तरह से माइक्रोब्स एंड डिजीज स्प्रेड करते हैं। ओके, अब हम एक एक करके सारे डिजीजेस से कौन कौन सी टाइप्स की बीमारियां होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई एम कवरिंग दैट बट आई वेरी दैट वेरी कॉमन, मैं उन डिजीजेस को कवर करूं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। ओके, तो फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज, सबसे पहले बैक्टीरिया बॉर्न डिजीजेस डिस्कस करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस, सबसे पहले जो डिजीज है दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहते हैं। ओके, इसमें मोड क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको टीबी है, वो दूसरे कॉन्टेक्ट में आएगा तो हो जाएगा। तो इसके सिम्टम्स क्या है, द फीवर एंड द बॉडी एक, अगर फीवर है, ये बॉडी एक है, ये कॉमन सिम्टम्स है ट्यूबरक्लोसिस के। ओके, नेक्स्ट वन है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ क्या होता है, बहुत गंदी सी खांसी होती है, दैट इज कॉल्ड वूफिंग कफ, उसे वूफिंग कफ कहा जाता है। नॉर्मल खांसी नहीं होती, बड़ी गंदी सी आवाज होती है, जो खांसते हैं ना पर्सन जिसको खांसी हो रही है वाली, बहुत गंदी सी आवाज आती है उसमें, दैट इज कॉल्ड वूफिंग कफ, उसे वूफिंग कफ कहा जाता है। इसमें भी इन्फेक्टेड पर्सन ही होता है जो भी कॉन्टेक्ट में आएगा। तो क्या होता है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस और वूफिंग कफ है, जिसको पर्सन को होगा तो वो क्या होता है, एरिया बन जाता है मीडियम, क्या बनता है, मीडियम एयर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसी एयर में हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, हेल्दी भी और इन्फेक्टेड भी। तो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर कर देते हैं। वूफिंग कफ में भी जो बैक्टीरियाज है वो एयर में आ गए, अब वो जो भी पर्सन ले रहा है वो एयर अब्सॉर्ब कर रहा है अपने मतलब थ्रू ब्रीथिंग, तो क्या हो रहा है, उसको भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सेम ऐसी ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है। इसके कॉमन एग्जांपल्स क्या है, तो कफ है, नाम ही तो कफिंग होगा, एंड द स्नीजिंग, छींके लगना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द, नेक्स्ट कौन सी है, कॉलरा। कॉलरा का मीडियम क्या है, व्हाट इज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब पानी या खराब खाना, दोनों ही क्या करते हैं, बैक्टीरिया प्रॉन कॉलरा जो है स्प्रेड करते हैं। कॉलरा कैसे स्प्रेड होता है,
कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, गंदे पानी से और गंदे खाने से। ओके, तो इसमें क्या होता है, पर्सन को वॉमिटिंग आती है या डायरिया हो जाता है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द कॉलर। ओके, बहुत ज्यादा रहती है वॉमिटिंग एंड डायरिया। एंड द लास्ट वन इज अ टाइफाइड। सबसे लास्ट कौन सी है, टाइफाइड है। इसमें इम्पोर्ट क्या, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो है इसका कॉमन जो है प्रॉब्लम कॉजिंग का है ये। इससे क्या होता है, द बॉडी एक एंड द डायरिया आर द सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, बॉडी एक और डायरिया, ये दोनों सिम्टम्स है इसमें। अब हम बात करेंगे फंगी बॉर्न डिजीजेस की। फंगी बॉर्न डिजीजेस कौन से हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आईज, स्किन और हेयर, ये तीनों इफेक्ट होते हैं पर्सन के। क्या क्या इफेक्ट होते हैं, आईज, स्किन एंड हेयर। ये इंटरनल नहीं होते, बेसिकली स्किन तक ही रहती है हमारे। ओके, तभी इसको मैंने मेंशन कर दिया कि कहाँ तक रहती है, इंटरनल नहीं होती, इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, एक्सटर्नली सबको विजिबल होगी। तो सबसे पहली कौन सी है, एथलीट्स फुट। सबसे पहली कौन सी है, एथलीट्स फुट। इसमें क्या से होता है, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द टोज बिटवीन ऑफ हाई, बिकॉज ऑफ हाई स्वेटिंग। जो हमारे टोज होते हैं, टोज कहाँ होते हैं, पैरों में होते हैं। पैरों की जो फिंगर्स होती हैं उसे टोज कहा जाता है। उनके बेसिकली क्या होता है, दो फिंगर्स के बीच में क्या होता है, एक अजीब सी वो हो जाती है, एलर्जी टाइप हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है वहां पर बहुत ज्यादा। ओके, रेडनेस हो जाती है और क्या हो जाती है, इचिंग हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द एथलीट्स फुट। उसे क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम का एथलीट्स फुट कहा जाता है। और ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ हाई स्वेटिंग। हाई स्वेटिंग आने की वजह से पसीना आता है तो क्या होता है, गीले रहते हैं, और उस गीले रहने से ये जो फंगस है वहां पर ग्रो कर जाता है। तो उस फंगस को अवॉइड, अब इसके लिए, और इसका मेन रीजन क्या होता है, द पर्सन वेयर टाइटिंग शूज, बहुत ज्यादा टाइट शूज पहनते हैं, सॉक्सेस पहन के रखते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, और उनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, दैट सफर फ्रॉम दिस एथलीट्स फुट प्रॉब्लम। उन वही पर्सन जो एथलीट्स फुट प्रॉब्लम से सफर करते हैं। ओके, तो इसके लिए अवॉइड, इसके हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, बाय डोंट वेयर टू मच टाइट शूज। ज्यादा टाइट शूज नहीं पहनना चाहिए अगर आपको हाई सेटिंग की प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट इज रिंग वर्म। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, रिंग वर्म। अब नाम से पता चल रहा है रिंग, रिंग की फॉर्म में। इट कॉज सर्कुलर रैश ऑन स्किन एंड नियर नेल्स। ये हमारे नेल्स के ऊपर और स्किन के ऊपर क्या होता है, उसके सराउंडिंग में सर्कुलर तरह का इंफेक्शन कॉज कर देती है। ओके, तो इसके लिए एंटीफंगल हमें यूज करने पड़ते हैं, एंटीफंगल पाउडर्स एंड क्रीम। डर्मेटाइजिस्ट लिखते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो लिखते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है। सर्कुलर तरह के रिंग्स पड़ते हैं। ओके, तो ये भी क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर एक को हो रही है दूसरे को उसके कांटेक्ट में आएगा, बाय शेयरिंग, बाय कांटेक्ट, बाय शेयरिंग क्लोथ्स, और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट लाइक हैंड शेकिंग एंड ऑल दैट, तो उससे ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब नेक्स्ट इज द प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज। अब प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीजेस हम करेंगे। व्हाट इज द प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीजेस, सबसे पहला एग्जांपल है मलेरिया। सबसे पहला कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, ये तो सबको पता है, थ्रू द मॉस्किटो बाइट्स। ऐसे ही होता है ना, कोई भी मॉस्किटो बाइट कर लेता तो होता है, नो ऐसा नहीं होता। मस्किटो बाइट से जरूर स्प्रेड करता है, बट दैट मस्किटो हैविंग द प्रॉब्लम, उस मस्किटो को प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी वो स्प्रेड करेगा। ओके, फीमेल मस्किटो ही है जो स्प्रेड करती है, जो वेक्टर है इसमें। बेसिकली वेक्टर किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, वेक्टर इज दैट मीडियम विच इज स्प्रेडिंग। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है तब उसे कहा जाता है वेक्टर। तो मस्किटोज इज द थर्ड इन्वॉल्वमेंट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वेक्टर, इसलिए वेक्टर फैक्टर कहा जाएगा। अगर मस्किटोज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पे टच किया, उन्होंने ब्लड सक किया, अब उनके ब्लड में आ गया ना मस्किटोज के वो मलेरिया का जो भी इन्फेक्शन था, अब वो हेल्दी पर्सन को जब टच करेंगे, हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, तब तो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वो हेल्दी पर्सन भी मलेरिया से उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉमन सिम्टम्स क्या है, फीवर एंड द बॉडी एक। इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, फीवर और बॉडी एक है। Now, the next one is a dengue. Dengue is again because of the mosquito bite. Dengue mosquito bites की वजह से होता है। अब इसके भी जो कॉमन सिम्टम्स है, या फीवर और बॉडी एक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मलेरिया के अंदर शिवरिंग होती है बॉडी में बहुत ज्यादा। मलेरिया में क्या होती है, बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है। शिवरिंग हो मतलब शिवरिंग मतलब कांपते हैं, मतलब ठंड लगती है ज्यादा। और डेंगू के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं। क्या हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो दैट्स व्हाई पर्सन फील्स वीकनेस। उसकी वजह से पर्सन क्या फील होती है, वीकनेस फील होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। दोनों होते ही मस्किटो बाइट्स की वजह से, दोनों जो मस्किटोज एंड डेंगू मस्किटो एंड द मलेरिया मस्किटो, बोथ हैविंग द, बोथ आर द फीमेल मस्किटोज, दोनों ही फीमेल मस्किटोज हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मलेरिया मस्किटो जिसकी वजह से फैलता है, उसकी वजह से बॉडी में शिवरिंग होती है, पर्सन को ठंड लगती है, तो उसकी वजह से पर्सन बीमार पड़ता है। और डेंगू जो मस्किटो जो फैलता है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ब्लड प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है, इसकी वजह से पर्सन को वीकनेस फील होती है।
नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट कौन सा है, अमीबा डायनेस्ट्री। अमीबा डायनेस्ट्री इज अगेन अ प्रोटोजोआ बॉर्न डिजीज। इसमें मोड क्या होता है, द कंटामिनेटेड फूड एंड द वाटर। इसमें कंटामिनेटेड फूड या वाटर को खाने की वजह से, खराब पानी या खराब खाने की वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है। ओके, अब इसमें भी क्या होता है, जिसमें इसमें जो मोड होता है दैट आर द इंसेक्ट्स। इसमें मोड कौन सा होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। अब बाहर जो होता है क्या होता है, कई बार अनकवर्ड फूड पड़ा होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, इंसेक्ट्स फ्लाइज आके बैठ जाती हैं। अब वो फ्लाइज क्या करती हैं, जो इन्फेक्शन है, अब वो फ्लाइज गार्बेज में भी बैठ रही है, वो फ्लाइज फूड में बैठ रही है, तो गार्बेज से उन्होंने जो वेक्टर था, इन्फेक्शन था, वो लिया और अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ गई आके। तो अनकवर्ड फूड पे आके बैठी, जो गार्बेज के अंदर जो माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे उन्होंने अनकवर्ड फूड पे थ्रो कर दिए। अब जैसे हम उस अनकवर्ड फूड को खाएंगे तो वी विल सफर दिस प्रॉब्लम, तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अभी खाने की वजह से हो रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, द स्टमक के पेन, स्टमक में क्रैम्पिंग हो जाती है, स्टमक में पेन हो जाता है। डायरिया ऑल्सो पर्सन फील सो मच, इसमें बहुत ज्यादा डायरिया भी होता है, एक तरह की फूड पॉइजनिंग टाइप का ही प्रॉब्लम बेसिकली ये है। नेक्स्ट इज अ वायरस बॉर्न डिजीजेस। अब वायरस बॉर्न डिजीज करते हैं, द फर्स्ट वन इज अ फ्लू। फ्लू को कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। ओके, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन जो है ट्रांसफर करता है। फीवर होती है, रनिंग नोज होती है। ओके, कोल्ड हो जाता है मींस सॉर थ्रोट, इनके गले में खराश होती है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द वायरस बॉर्न डिजीज फ्लू। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मीजल्स। मीजल्स क्या होते हैं बेसिकली, इसमें मोड क्या होता है, द मोड इज इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें भी मोड जो इन्फेक्टेड पर्सन ही है, इसमें पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाता है, दाने निकल जाते हैं रेड रेड कलर के। ओके, तो और उसके साथ साथ फीवर तो होता ही होता है, आईज भी रेड हो जाती है, वेट लॉस होता है पर्सन को बहुत ज्यादा। ओके, उसको कुछ भी खाने का मन नहीं करता। दिस इज द टाइप ऑफ द मीजल्स। Now the next one is the hepatitis. Hepatitis is again the mode is contaminated food. Hepatitis का मोड क्या, कंटामिनेटेड फूड। क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्सन को लिवर इफेक्ट हो जाता है। इसमें पर्सन क्या हो जाता है, पर लिवर, इसका जो वायरस है दैट इज एच आई हेपेटाइटिस वायरस है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज होती है। हेपेटाइटिस जो इंजेक्शन होते हैं वही इनको लगवाने पड़ते हैं इसके अवॉइड करने के लिए। इससे पर्सन जो है पूरा पूरा पेल येलो कलर का हो जाता है। उसकी जो स्किन टोन है वो कैसी क्या देखी जाती है, ये येलो कलर, पेल येलो। ओके, आईज भी येलो येलो, यूरिन उसका येलो हो जाएगा। अच्छा, उसको स्टूल जो पास होगा दैट इज आल्सो अगेन येलो। फीवर उसको हाई रहता है, उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। ओके, तो इट इफेक्ट्स क्यों नहीं होता, बिकॉज इट अफेक्ट्स द लीवर ऑफ द पर्सन, ये लीवर इफेक्ट करता है। उसके बाद वायरस ब्रॉन डिजीजेस एक कौन सी हमारी कोविड-19 है, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, कोविड-19 इज अगेन अ वायरस बॉर्न डिजीज। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आज के बारे में, आज हमने क्लास में क्या डिस्कस किया, कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में डिस्कस किया। इन अवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिशिएंसी डिजीज। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेफिशिएंसी डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी डिस्कस हाउ these diseases can be avoided और can be prevented। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन डिजीजेस से बच सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, अगर हो गई है तो कैसे हम क्योर कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।